गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 6th क्लास की जो आपकी सोशल साइंस ज्योग्राफी से वर्कशीट नंबर 33 आई है और जिसकी डेट बच्चों हमारी 12 फरवरी 2021 रहेगी। और आज इस वर्कशीट में हम आपका अध्याय 7 हमारा देश भारत भौतिक विभाजन जो आपके बुक का पार्ट 7 है, आपकी ज्योग्राफी की बुक से, भूगोल की बुक से आज हम इस पार्ट से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, याद भी करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्कशीट में हमने हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें दिए गए हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहले भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये सारा बच्चों हमारा पश्चिमी भाग है ना। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यह कैसा है बच्चों? शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति तो बच्चों कम होगी ही, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है और इसीलिए यहाँ पर वनस्पति कम है, जनसंख्या कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं, जैसे कि अरावली श्रृंखला। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ये याद रखना बच्चों कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट स्थित है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता भी है। तभी तो ये पठार बहुत ही क्या है, वनस्पति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखो खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे क्या बच्चों, जैसे कि कोयला है, लौह अयस्क है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पठार। पश्चिमी घाट के पश्चिम में देखो, पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। ठीक है बच्चों, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। मतलब जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो बहुत ही संकरे का मतलब है पतले, है ना, जिनकी चौड़ाई कम है। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है वो क्या है, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी हैं। और ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है हमारा। देखो बच्चों, तो यही बताया गया है कि यहाँ पर हमारी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं बच्चों? पूरब में स्थित बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सारी नदियाँ। और भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये इधर है लक्षद्वीप, राइट बच्चों। और अंडमान निकोबार हमारा भारत के दक्षिणी भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर हमारा है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर कोई पूछे कि आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है, तो आप बताओगे अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताओगे आप बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी और ये कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 3 पॉइंट तो बच्चों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। क्या? कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए
अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गतिविधि 1 है कि अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। तो बच्चों चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य में मैं बता देती हूँ। भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं बच्चों? लिखना शुरू करिए आप। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये सब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब भारत के पूर्वी तट पर बच्चों लिखना, भारत के पूर्वी तट पर। बच्चों मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना। पूर्वी तट पर कौन कौन से स्थित हैं? देखो, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, ये सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जो तटीय स्थानों पर तटीय राज्य हैं ये सब। और पश्चिम बंगाल भी आप लोग लिखोगे, पश्चिम बंगाल, और साथ ही तमिलनाडु तो हमने लिख लिया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राइट। तो इस तरह से भारत के पश्चिमी तट पर आप लोग लिखोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य लिखोगे बच्चों, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राइट। तो इस तरह से ये हमारी जो है गतिविधि 1 पूरी होती है। चलिए गतिविधि 2 देख लेते हैं हमें क्या करना है। चलो बच्चों गतिविधि 2 की तरफ चलते हैं। गतिविधि 2 है कि अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के उस राज्य का नाम पता कीजिए जहां भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो मैं आपको बता देती हूँ, भारतीय महामरुस्थल थार जो है यह हमारा राजस्थान में स्थित है। हालांकि इसका कुछ भाग जो है पंजाब हरियाणा में भी है, लेकिन ये मेनली हमारा कहाँ पर स्थित है? ये मेनली हमारा थार महामरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो आगे बच्चों रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हमने पढ़ी थी कौन कौन सी हैं बच्चों? कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। इन चारों नदियों के बारे में ही पढ़ा था जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है बच्चों? जल्दी से बताइए। लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। यही मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। और में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार। चौथे का देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में क्या है बच्चों? पूर्वी घाट। पश्चिम में है इसका पश्चिमी घाट या सह्याद्री, और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये हमारा पहले का हो जाएगा कि कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में पूर्वी घाट है। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है। और आप बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों।